गाजीपुर से किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। फर्जी मंत्री पुत्र बनकर अफसरों पर दबाव बनाने वाला गिरफ्तार, दुल्लहपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर रचता था प्रभावशाली छवि, लोगों को करता था गुमराह। जिला पंचायत चुनाव लड़ने की थी तैयारी। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत दुल्लहपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक ऐसा युवक जो खुद को उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दारा सिंह चौहान का पुत्र बताकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर फर्जी दबाव बनाता था, आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तार युवक की पहचान विनय चौहान पुत्र रामकरण चौहान निवासी ग्राम देवरीबारी थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर के रूप में हुई है। आरोपी पर थाना दुल्लहपुर में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें उसकी गिरफ्तारी 14 मई 2025 को की गई। शिकायत के बाद शुरू हुई कार्रवाई। ये पूरा मामला तब सामने आया जब ग्राम दुल्लहपुर की निवासी सावित्री देवी पत्नी स्वर्गीय अशोक चौहान ने थाने में लिखित तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई कि कोई व्यक्ति खुद को मंत्री पुत्र बताकर अधिकारियों से बात कर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। इस शिकायत पर थाना दुल्लहपुर में मुकदमा संख्या 107/25 धारा 308-7-3513 BNS के तहत मामला पंजीकृत किया गया। पुलिस टीम ने तुरंत हरकत में आते हुए उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाया और आरोपी को उसी दिन दुल्लहपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से एक ओप्पो कंपनी का हल्के बैंगनी रंग का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। पूछताछ में खोले फर्जीवाड़े के राज। पुलिस पूछताछ के दौरान विनय चौहान ने जो खुलासे किए वह न केवल चौंकाने वाले थे, बल्कि समाज को भी एक बड़ा संदेश देने वाले हैं। आरोपी ने बताया कि वह खुद को प्रभावशाली दिखाना चाहता था और इसीलिए उसने मंत्री दारा सिंह चौहान का फर्जी बेटा बनकर अधिकारियों को फोन करना शुरू किया। वह कभी खुद का नाम विनय सिंह चौहान तो कभी अतुल चौहान बताता था और खुद को लखनऊ निवासी बताता था। इतना ही नहीं, उसने बताया कि वह विभिन्न लोगों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से फोन पर बातचीत करता था, उन बातों की रिकॉर्डिंग करता और उन्हें एडिट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था ताकि लोग उसे रसूखदार समझें। इससे उसे आर्थिक लाभ भी हुआ और धीरे धीरे लोग उसकी बातों में आकर उसके संपर्क में आते गए। विनय चौहान ने ये भी कबूला कि वह भविष्य में जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की योजना बना रहा था और इसके लिए वह पहले से ही अपनी छवि बना रहा था ताकि वह क्षेत्र में प्रभाव जमाकर लोगों को अपने पक्ष में कर सके। IT एक्ट में भी दर्ज हुआ मुकदमा। जब पुलिस को उसके डिजिटल माध्यम से की गई गतिविधियों की जानकारी मिली तो उस पर दूसरा मुकदमा भी दर्ज किया गया। थाना दुल्लहपुर में मुकदमा संख्या 106/2025 धारा 319-2318 BNS और 72 IT एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। फर्जीवाड़े के पीछे का मकसद रुतबा और पैसा। विनय चौहान का उद्देश्य केवल लोगों पर प्रभाव जमाना ही नहीं था, बल्कि इसका इस्तेमाल वह अपने राजनीतिक भविष्य के निर्माण में भी करना चाहता था। पुलिस पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह इन फर्जी जानकारियों के दम पर लोगों से पैसे भी ऐंठता था और सोशल मीडिया पर वायरल होकर खुद को बड़ा आदमी साबित करना चाहता था। पुलिस टीम की तत्परता सराहनीय। इस पूरे मामले में दुल्लहपुर पुलिस की तत्परता और सक्रियता की सराहना की जा रही है। पुलिस टीम में थानाध्यक्ष श्री कृष्ण प्रताप सिंह और उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह में हमराही पुलिसकर्मियों की भूमिका अहम रही। इनकी सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा फर्जीवाड़ा समय रहते सामने आ गया। फर्जी पहचान से न करे विश्वास, रहे सतर्क। ये घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि किसी भी व्यक्ति के प्रभावशाली दिखने मात्र से उसकी बातों पर विश्वास न करें। सोशल मीडिया के इस युग में जहां पहचान और छवि को आसानी से गढ़ा जा सकता है, वहीं ऐसे मामलों से सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच भी जारी है। साथ ही पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि अगर किसी को भी इस युवक द्वारा ठगा गया हो तो वह आगे आकर पुलिस से संपर्क करे ताकि कार्रवाई और मजबूत की जा सके। मंत्री दारा सिंह का पुत्र बनकर जो है लोगों को ठगने का काम और धमकाने का काम अधिकारी, इवन आपसे भी बात हुई है सर, तो क्या ये पूरा मामला उसकी गिरफ्तारी हुई है? जो हमारे COG नंबर होते हैं, उस COG नंबर पर जब जांच की गई, एक कॉल आया था 3 दिन पहले। जब उस कॉल की जांच की गई तो पता चला कि वो कॉल एक लड़के ने किया है जिसने अपना नाम विनय सिंह चौहान बताया और ये बताया था कि मैं माननीय कैबिनेट मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी का पुत्र हूँ, और उसने एक मामले के लिए पैरवी की। जब संज्ञान में आया कि ये व्यक्ति फर्जी हो सकता है, उसमें चेक किया गया। तो चेक करने के बाद
कॉल रिकॉर्ड्स मिले पुराने, जो पूर्व में भी इस तरह के उसने कॉल किए थे। अन्य जिलों में भी, अन्य थानों पर, अन्य पुलिस अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को भी उसके द्वारा कई कॉल इस तरह से किए गए हैं। और ये सब कॉल्स की रिकॉर्डिंग वो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल फेसबुक पर डाल देता था, जिससे कि उतना हिस्सा वो काट देता था जिसमें वो ये कहता था कि मैं दारा सिंह चौहान जी, कैबिनेट मंत्री जी का पुत्र हूं। उतना हिस्सा वो काट देता था। अन्य वार्तालाप वो सोशल मीडिया पे सभी अधिकारीगणों के साथ डाल देता था। और इसको करने का उद्देश्य उसका यह था कि ऐसे करने से जो पब्लिक है, पब्लिक में एक मैसेज जाएगा कि ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, और उसके माध्यम से वो पब्लिक से विभिन्न मामलों को लेकर उगाही एवं दलाली करता रहेगा विभिन्न मामलों में पैरवी के लिए। तो जब ये संज्ञान में आया, इसके बाद कुछ लोगों ने हमें अप्रोच किया। उन्होंने बताया कि इस तरह से उनके साथ भी इसने धोखाधड़ी की है। कई मामलों में फर्जी लोगों के मुकदमे लिखवाने के लिए इसने पैरवी की है और लोगों से पैसा भी लिया है। तो इसके संबंध में एक मुकदमा पुलिस की तरफ से पंजीकृत इसके विरुद्ध करवाया गया था, एवं दूसरा मुकदमा एक पीड़ित की तरफ से इसके विरुद्ध करवाया गया है। कुछ और भी हमें जानकारियां मिली हैं कि हाल ही में रिसेंटली कुछ भर्ती के मामलों में भी इसने बहला फुसला के लोगों को कि मैं सिलेक्शन तुम्हारा करवा दूंगा, उसमें लोगों से कुछ कुछ पैसा इसने लिया है। कहाँ पे गिरफ्तारी हुई सर इसकी? ये वही थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है, दुल्लापुर का। वहीं से इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसको जेल भेजा गया है कल। और भी इसके जो मोबाइल है, सब रिकॉर्ड्स वो भी खंगाले जा रहे हैं कि किस किस अधिकारियों से वहां भी वार्ता की जा रही है कि किन किन मामलों में इसने पैरवी की, किसी गलत व्यक्ति की पैरवी की गई हो तो वहां पर भी प्रॉपर जांच होकर इसके विरुद्ध अन्य जगह भी मुकदमे पंजीकृत किए जा सकते हैं। गिरफ्त में भी आया था क्या सर? ये पुलिस की गिरफ्त में आया था ठगी के मामले में इस तरीके से? इसकी सूचना जब मिली थी, जब इस पर डाउट हुआ, जब इसको इससे पूछताछ की गई विस्तार में, तब सारी चीजें खुली कि ये किस तरह से करता है। इसने खुद भी एक्सेप्ट किया कि मैं इस तरह से रिकॉर्डिंग डालने का उद्देश्य ही यही है कि ताकि मैं अपना माहौल बना के इन्फ्लुएंस करके लोगों को और मैं उनसे अधिक से अधिक पैसे की उगाही कर सकूं। इसके प्रोफाइल पर तमाम एडिटेड फोटो भी? हाँ, इसके प्रोफाइल पे एडिटेड फोटो है। इसने मुख्य फोटो इस तरह से डाल रखा है कि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भावी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी भी हूं, इस तरह से डाल रखा है। एडिटेड फोटोज भी इसमें इसने कुछ डाल रखे हैं। कई माननीय जनप्रतिनिधि गणों के साथ, पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ, कई लोगों के साथ इसके फोटोज भी पड़े हैं जो कि क्लियर देखने से इन्वॉल्व प्रतीत हो रहे हैं। और ये अपने को लोगों को इन्फ्लुएंस में लेने के लिए कई लोगों को समाजवादी पार्टी का प्रमुख अन्य लोगों के नाम से भी अन्य विभिन्न जगह पे फोन करता था।